स्क्रीन शेयर हुई क्या? हाँ शेयर क्यों नहीं हो रही है? हो रही है? हाँ, पक्का नहीं हो रही है? अब हो रही है। अच्छा, ठीक है। ये देखो, ये एक छोटा सा प्रोग्राम है। ये जो ऊपर का पार्ट है ना, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये सब फिलहाल के लिए छोड़ दो। कमेंट जो स्लैश स्लैश करके ना वो भी छोड़ दो। सिर्फ फोकस किस पे देने का? हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम इंट मेन सी आउट हेलो वर्ल्ड। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ऊपर हमने हेडर फाइल इंक्लूड किया, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, उसके बाद इंट मेन खोला, सी आउट किया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये एकदम मैं स्टार्ट से चालू कर रहा हूँ। तो इतना सबको आता है ये हेलो वर्ल्ड कैसे हाँ प्रिंट करेंगे, अगर तुमको बता दिया हाँ मैंने। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या होता है, जो स्लैश स्लैश ये यूज किया हुआ है ना, ये जो स्लैश स्लैश प्रिंट हेलो वर्ल्ड स्लैश स्लैश मेन फंक्शन स्लैश स्लैश वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम लिखा हुआ दिख रहा है हाँ ये सारे कमेंट्स है। मतलब कमेंट्स क्या होते हैं? वो चीजें प्रोग्राम की जो मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए हम डालते हैं। जब कंपाइल होगा ना तो वो रन नहीं होंगे, तो बस हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए हम वहां पर डाल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हैश इंक्लूड से ना हर प्रोग्राम हैश इंक्लूड से चालू होएगा। और उनको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स बोलते हैं असल में। उनके अंदर असल में ये जो सी आउट सेन ये सब जो फंक्शंस है ना, ये उस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के अंदर होते हैं। अगर तू प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ये नहीं डालेगा ना, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम वाला, तो तुझे ये सी आउट सीन जब तू ये कुछ इसका प्रोग्राम करेगा ना तो तुझे एरर दिखाएगा कि अनेबल टू फाइंड सी आउट या अनडिफाइंड सिंबल सी इन। ठीक है, नेम स्पेस बाद में हम पढ़ेंगे। इंट मेन फंक्शन वो फंक्शन होता है जहां से तुम्हारा प्रोग्राम एक्चुअली रन करना चालू करता है। मतलब जहां पे भी ये तू इंट मेन दे देगा ना, ये दिख रहा है, हाँ लाइन बाय लाइन यहाँ से तेरा कंपाइलर प्रिंट करना, वो एग्जीक्यूट करना चालू कर देगा। ठीक है, तो प्रोग्राम कहाँ से चालू होता है? इंटू एम से। इंट मेन से। ठीक है, बेसिक में इतना ही था कि एक प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर होता है ये। क्या क्या रहता है? सबसे ऊपर क्या लिखेंगे हम? हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। मैं उसको क्या बोलते हैं? हेडर फाइल, हेडर प्री फाइल। प्रोसेसर डायरेक्टिव, कुछ भी बोल सकते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे? कौन सा फंक्शन ओपन करेंगे? इंट मैन। ब्रैकेट्स के अंदर फिर जो तुम्हारा कोड है वो, और खत्म। ठीक है, अब थोड़ा हम सिलेबस की तरह, ये अब एक क्या बोलते हैं बेसिक जो सिंटैक्स टाइप हो गया ना एक नॉर्मल से प्रोग्राम का, वो ये है। हेडर फाइल, मेन फंक्शन, अंदर का कोड और खत्म। तो हम अब अपने पहले टॉपिक पढ़ेंगे सिलेबस की। ये कल मैंने असल में किया है तो मैं थोड़ा सा ऊपर ऊपर से ब्रश अप करूंगा। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, ये पहला टॉपिक है अपने सिलेबस का, यूनिट 1 का। तो कल कौन कौन था बताओ मुझे जरा इसमें से। मैं था। कौन कौन है? अभिषेक नहीं था ना? हाँ मेरे ख्याल से कृष्णा था, मोहम्मद था, और शारदा थी। देवांश भी था। हाँ, देवांश भी था। तो सी प्लस प्लस में ऑपरेटर्स कितने टाइप के होते हैं? 6। 6 टाइप के होते हैं। ठीक है, तुम लोग जरा तीनों आता है तुमको, तुम चुप बैठो, इनको बताने दो मेरे को थोड़ा। पहले ऑपरेटर का नाम है अरिथमेटिक ऑपरेटर। ये तुम लोग लिख लोगे तो अच्छा हो जाएगा, नोट्स बना लो इसकी, क्योंकि ऐसे ज्यादा देर याद नहीं रहेगा ये। सी प्लस प्लस में 6 टाइप के ऑपरेटर होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, असल में मिसलेनियस ऑपरेटर्स भी होते हैं लेकिन उनके बारे में पूछते नहीं है तो उनको याद नहीं रखना। ये जो मिस ऑपरेटर्स दिख रहा है यहाँ पे, हाँ ये देखिए वाला, हाँ दिखा। ये मिसलेनियस ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं पता है? योर्स कुछ भी। ऑपरेटर मतलब क्या होता है यार? मेरे को कुछ मैसेज आया अभी, कोई भी स्पेसिफिक काम करने का, मैथमेटिकली लॉजिकल। ये सब जरा एक एक बार पढ़ो कि ऑपरेटर होता क्या है। ये दिख रहा है, एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल मैनिपुलेशन।
कौन बताएगा? कृष्णा तो रुक, तू म्यूट रख, तुझे आता है तो एक्टिंग करता है यहाँ पे आके। अबे तो नहीं आता बे। गिरीश, हाँ हेलो। हाँ, ऑपरेटर की डेफिनेशन बता, पढ़िए। an operator is a symbol that tells the compiler to perform specific mathematical operation. एंड लॉजिकल मैनिपुलेशन एक्सेट्रा, वो छोड़ दे, वो नहीं बोलेगा तो भी चलेगा, इतना से याद रखने का कि ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैनिपुलेशंस। अब ऑपरेटर्स कितने टाइप के होते हैं साक्षी? क्या दिख रहा है? नहीं दिख रहा। 6 टाइप्स। क्या नहीं दिख रहा? स्क्रीन मतलब ये जो तू डेफिनेशन बोल रहा है। नहीं दिख रहा? नहीं, दिख रहे है हैं। विजिबल है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही क्या? हो रही है हो रही है हो रही है। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, वापस से फिर भी मैं कर देता हूँ उसको, शायद नहीं दिख रहा रहेगा। अब बंद हो गई शेयर होना? हाँ हाँ शेयर होना स्टार्ट हो गई? हाँ। शारदा हाँ। पढ़िए, क्या लिखा है ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या है? वही इग्नोर। एन ऑपरेटर, अरे हाँ पढ़ पढ़ पढ़। an operator is a symbol that tells the compiler to perform specific mathematical or logical manipulations. बस बस इतना ही याद रखना है। ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं साक्षी? 6 टाइप्स। कृष्णा पहला कौन सा? अर्थमेटिक। ये लिख के ले लो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, ये यूटी में भी आएगा और ये इसमें भी आएगा सेम में। अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर में ये सारे ऑपरेटर्स है, प्लस माइनस इनटू डिवाइड मॉड्यूलस। और ये देख इन्होंने क्या किया है, असल में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ना एक अलग से ऑपरेटर है, लेकिन इन लोग ने उसको अरिथमेटिक में ही लिया है। गलत नहीं है, लेकिन हमारे सिलेबस में उसको अलग से लिया हुआ है, समझा? ये लास्ट में दो दिख रहे हैं, ये प्लस प्लस माइनस माइनस, हाँ ये असल में इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स है। हमारे सिलेबस में इनके लिए एक अलग से टॉपिक दिया हुआ है, लेकिन इसमें मतलब ये जो मैंने खोला है इसमें इसको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में ही ले लिया है। तो अगर मैं पूछूंगा कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में क्या क्या आता है? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड मॉड्यूल। समझ मैंने पूछा कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स करते क्या है, काम क्या करते हैं, उनके नाम में उसका आंसर छुपा हुआ है। अर्थमेटिक। अरिथमेटिक क्या? अर्थमेटिक जो भी होता है प्लस और माइनस करता है। ऑपरेशन, कैलकुलेशन। ऑपरेशंस। हाँ ठीक है। ऑपरेटर्स क्या करेंगे? ऑपरेशन करेंगे ना। हाँ नहीं, किस पर मैनिपुलेशन करेंगे। ऑपरेशन करेंगे? ऑपरेटर्स किस पे करेंगे? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पे। ऑपरेंड्स पे। ऑपरेंड्स पे। कृष्णा क्या चल रहा है ये? फॉक। Arithmetic operators will perform arithmetic operation on two or more operands. ठीक है, हाँ जैसे कि हाँ। एडिशन है, adds two operands, subtraction subtracts from two operands, multiplies both operands, divide नहीं मिला। अच्छा, ये डिवाइड वाला जो ये लाइन है और नीचे का जो परसेंटेज वाला सिंबल है, दोनों में फर्क पता है? कृष्णा चुपचाप बैठ। एक रिमाइंडर देता है, एक क्वेश्चन देता है। कौन सा रिमाइंडर देता है, हाँ। कौन सा क्वेश्चन देता है? और नीचे वाला जो मॉड्यूलस है हाँ और ऊपर वाला क्वेश्चन देता है। बराबर, जो मॉड्यूलस वाला ऑपरेटर है ना, जब डिवाइड के बाद अगर जो रिमाइंडर बचता है मॉड्यूलस वो देता है, और स्लैश जो है ना वो सादा डिवाइड है, वो क्वोशिएंट देता है। ठीक है, मतलब अगर 5 डिवाइडेड बाय 5 मैंने किया तो उसका क्वोशिएंट क्या होएगा? 1 होगा ना। क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर पता है ना क्या होता है? हाँ हाँ। जो ऊपर लिखते हैं एकदम वो क्वोशिएंट रहता है, और जो नीचे एकदम बचता है वो रिमाइंडर होता है। तो जब तू स्लैश यूज करेंगे, डिवाइड वाला जब स्लैश यूज करेंगे तो वो क्वोशिएंट देगा। जैसे कि 5 डिवाइडेड बाय अगर हम लोग 5 लेंगे तो क्वोशिएंट में 1 आता है ना, और रिमाइंडर 0 आता है।
तो 5/5 लेगी तू तो तेरे को 1 आंसर आएगा, लेकिन 5 mod 5 लेगी तू तो तेरे को रिमाइंडर 0 आएगा। समझ रहा है ये? हाँ सब बताओ एक साथ बताओ, समझ रहा है? Yes. हाँ कौन कौन है? मोहम्मद समझा? हाँ भाई समझे। मोड क्या देगा और डिवीजन क्या देगा? डिवीजन क्वेश्चन देगा और मॉड रिमाइंडर। तो समझ ले मैं 10 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, 10/2, तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर 0 आएगा, क्वेश्चन 5 आएगा। बराबर। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट ऑपरेटर पे बढ़ेंगे जिसका नाम है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या रहता है? दो ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशन बताएंगे, उनके नाम में ही उनका आंसर छुपा हुआ है। अरिथमेटिक क्या करेंगे? अरिथमेटिक ऑपरेशन करेंगे। रिलेशनल क्या करेंगे? रिलेशन बताएंगे। बिटवाइज क्या करेंगे? बिट पर ऑपरेशन करेंगे। कंडीशनल क्या करेंगे? कंडीशन एग्जीक्यूट करेंगे। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या करेंगे? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेंगे। लॉजिकल क्या करेंगे? लॉजिक दिखाएंगे। ठीक है, अभी इतना याद करने की जरूरत नहीं, मैंने जो फटाफट बोल तो दिया है, एक एक करके हम जाएंगे आराम से। तो अरिथमेटिक सबको समझा? हाँ बोलो 8 आवाज आनी चाहिए मुझे। हाँ बराबर। सेकंड टाइप ऑफ ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या बताएगा? रिलेशन रिलेशन बिटवीन टू ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स। उसमें पहला ऑपरेटर है इक्वल टू। ठीक है, इक्वल टू क्या करेगा? दोनों वैल्यूज इक्वल है कि नहीं चेक करेगा। जैसे एग्जांपल ये दिख रहा है, a इक्वल टू b, वो चेक करेगा। समझ में कहा है कि a की वैल्यू 5 है और b की भी वैल्यू 5 है, तो वो चेक करेगा क्या a इक्वल टू b, क्या दोनों 5 है। तो इसके लिए इक्वल टू यूज होता है। ठीक है, दूसरा है नॉट इक्वल टू। मैंने कहा कि a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 6 है, तो क्या 5 नॉट इक्वल टू 6 है? हाँ है, तो ये नॉट इक्वल टू है, ये दूसरा ऑपरेटर है उसको। ये है ग्रेटर देन, कि a b से बड़ा है क्या? लेस देन, a b से छोटा है क्या? ग्रेटर देन इक्वल टू, a b से बड़ा या उसके ही जितना है क्या? a लेस देन इक्वल टू, या a छोटा है या फिर उतना ही है। ठीक है, तो ये समझा किसी को? हाँ समझा पक्का? हाँ। तो मुझे बता, रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं कृष्णा? दो ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशन बताएगा। साक्षी कोई भी एक रिलेशनल ऑपरेटर बता। इक्वल टू शारदा कोई एक बता। मैं बताऊँ हाँ बता दे एक और। नॉट इक्वल टू वो अनिरुद्ध है ही बताए। नहीं शारदा। से भाग गई वो। greater than equal to, smaller than equal to. मोहम्मद कुछ एक बता। ग्रेटर देन, लेस देन। सारे हो गए, मैं गिरीश को पूछने वाला था लेकिन सब हो गए। अनिरुद्ध ने सब बता दिए। हाँ ठीक है, अब हम आएंगे तो अरिथमेटिक सबको हाँ समझा? मेरा ही नाम। अरिथमेटिक सबको समझा? हाँ हाँ रिलेशनल सबको समझा? हाँ 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 नेक्स्ट हम आएंगे लॉजिकल पे। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर सिर्फ 3 ही है इसमें। एक है एंड, एक है और एक है नॉट। ये सिंबल है ना, ये एंड, इसको एंड ऑपरेटर कहते हैं। इसको जो ये दो डंडी का देख रही है, इसको और ऑपरेटर कहते हैं। और ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है ना, इसको नॉट ऑपरेटर कहते हैं। क्या करते हैं, क्यों कहते हैं, मैं बताता हूँ तुमको। पहले समझ लो कि लॉजिकल ऑपरेटर्स होता क्या है। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या करेंगे? लॉजिकल ऑपरेटर्स चेक करेंगे कि हमने जो लॉजिक डाला है वो सही है कि नहीं। अब एंड ऑपरेटर जो है ना, ट्रू और फॉल्स की बात नहीं, असल में एंड ऑपरेटर जो है ना, ये जो एंड वाला ऑपरेटर दिख रहा है, हाँ ये क्या करेगा? ये चेक करेगा कि ए, मतलब ए जो है ना, ये यहाँ पे एक कंडीशन रहेगी, ये यहाँ पे, ठीक है, और बी की जगह पे एक कंडीशन रहेगी। इसके मैं प्रोग्राम सेंड में बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए बस थियरी समझने की ट्राई करो। एंड ऑपरेटर मतलब ये जो एंड 2 बार लिखा हुआ है ना,
ये चेक करेगा कि क्या ए और बी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ही वो आगे का पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो वो आगे का पार्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। मतलब ए भी तेरे को ट्रू चाहिए और बी भी तुझे ट्रू चाहिए तो ही वो रन होगा, ठीक है। और में ऐसा नहीं है, और थोड़ा क्या है हल्के में लेता है, बोलता है कुछ दोनों में से एक भी कंडीशन सही हुई ना तो भी मेरे को चलेगा। तो अगर ए भी सही हुआ तो भी वो रन होगा, अगर बी भी सही हुआ तो भी वो रन होगा, दोनों सही हुए तो भी वो रन होगा, लेकिन अगर दोनों गलत है तो वो रन नहीं होगा, ठीक है। नॉट जो ऑपरेटर है ना ये सिर्फ रिवर्स कर देता है। मतलब तू अगर बोल रही है ना यहाँ पे कि अगर दोनों कंडीशन सही, देख एंड यूज, ये मैं तुमको पूछूंगा, ठीक है, तुम बताना मुझे सब। यहाँ पे एंड यूज हुआ तो क्या रिलेशन होगा ए और बी का, कब रन होगा ये? जब दोनों ट्रू जब होगा। दोनों कंडीशन ट्रू रहेंगे। दोनों कंडीशन ट्रू रहेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने नॉट डाल दिया। नॉट क्या करता है, उल्टा कर देगा। अब जब दोनों कंडीशन फॉल्स रहेंगे ना तब वो रन होगा, समझ रहे? मतलब अगर जब मैंने बोला, अगर समझ मैंने यहाँ पे बोला था कि समझो a इज ग्रेटर देन 5 और a इज ग्रेटर देन 10, ठीक है, और a की वैल्यू 20 है, तो तू चेक की क्या a ग्रेटर है 5 से, क्या 20 5 से बड़ा है, हाँ क्या हाँ 20 10 से बड़ा है? हाँ हाँ दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हाँ हाँ। तो लॉजिक के हिसाब से तो इसको रन होना चाहिए ना। हाँ। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या डाला है, नॉट डाला है, तो अब क्या वो रन होगा? नहीं फॉल्स। नहीं होगा। अब कब रन होगा वो, जब दोनों सुन हाँ, कंडीशन, हाँ बोलना। इधर हम लोग जो नेगेशन यूज कर रहे हैं नॉट ऑपरेटर हाँ है। हाँ हाँ अभी देख ए एंड बी है ना, एंड हाँ बी। हाँ तो फिर उधर अगर ट्रू रहेगा वो तो फिर उसका सिर्फ उल्टा कर देगा ना स्टेटमेंट का। हाँ, बस उधर जो रहेगा उसको वो उल्टा कर देगा। जैसे कि अगर ए में है 20 इज ग्रेटर देन 5 तो एंड मैं तुझे बी। छोटा सा एकदम सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। इफ एल्स यूज किया तूने, हाँ तो इफ अभी समझने की ट्राई कर, तेरे पास बुक पेन है क्या? है। तो मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसा लिख, इफ ब्रैकेट में ले a इक्वल टू 0 ए इक्वल टू 0। ओके। और नीचे ब्रैकेट खोल और ब्रैकेट क्लोज कर दे, ठीक है, करली हाँ वाला। अब हाँ। मुझे बता ये जो अंदर का जो तेरा ब्रैकेट का कोड रहेगा ये कब रन होगा? कौन से ब्रैकेट के अंदर, इफ के ब्रैकेट के अंदर या इफ फिर के कर्ली इफ के इफ के स्पेसेस? इफ इफ के अगर वो मतलब ट्रू अगर, रहेगा तब। हाँ, अगर वो ट्रू रहेगा तो वो नीचे आएगा और वो रन करेगा, हाँ ठीक है। अब ना वो जो तूने ये डाला ना कंडीशन, उसके पहले एक नॉट, ये वाला जैसा इसने लिखा है ना, नॉट ए एंड बी, हाँ। जैसे तो अब उधर नॉट लगा। नहीं नहीं, सुन सुन, मेरा हाँ क्वेश्चन ये है कि अगर ए और बी दो ऑपरेंड्स है, ठीक है, हाँ और हाँ दोनों भी सेटिस्फाइड करे, मतलब दोनों भी ट्रू है, हाँ तो फिर जो कैसे पूछू यार, हाँ, दोनों भी ट्रू है तो फिर हाँ। उसका सिर्फ उल्टा होगा ना आउटपुट में। नहीं, उसका उल्टा नहीं होगा। देख मैं तुझे एकदम सिंपल बताता हूँ, अभी है ना, अभी तो ऐसा समझ ले इधर नॉट है ही नहीं, ठीक है, बस इतना सा है कि ए एंड बी। अब इस ये कब रन होगा? तो दोनों कंडीशन ट्रू रहेगी। ठीक है, तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को नहीं ये ऐसा नहीं चाहिए, मुझे इसका उल्टा चाहिए। तो अब ये रन कब होगा? जब दोनों कंडीशन फॉल्स रहेगी। बराबर, तो ये क्या कर देगा, ये बस कंडीशन को उल्टा कर देगा। जैसे मैं तुझे अभी बताया ना कि वो इफ ए इक्वल टू 0 तूने कहा और नीचे कुछ तो भी तूने ब्रैकेट में कोड डाला, ठीक है। तो जब अगर तूने बोली कि ए को तूने 0 वैल्यू दी तभी वो रन होना चाहिए। हाँ। लेकिन अब तू वहां पे नॉट ऑपरेटर डाल दी, ठीक है। तो अब जब तू 0 छोड़ के कोई भी नंबर डालेगी ना तब वो रन होगा, लेकिन 0 पे रन नहीं होगा। समझा। समझ रही है? वो पूरा कोड ही तेरा पलट देगा वो। अगर तुझे 1 चाहिए था तो वो 0 कर देगा, अगर तुझे 0 चाहिए था वो 1 कर देगा। ये उसका असल में ट्रूथ टेबल है, तुम लोग को इसमें हुआ रहेगा ना सीओए में स्टार्ट में। हाँ समझे। स्टार्ट का मत कुछ। स्टैक नहीं, सीओए का फर्स्ट यूनिट में शायद हुआ रहेगा, सेकंड या फर्स्ट। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? मेरी कॉल आ गया था। हाँ आ रही है। ठीक है, तो एंड और नॉट, ये तीन ऑपरेटर समझे सबको? हाँ
हाँ तो अभी तक हमने कितने ऑपरेटर पढ़े? 3 3 पहले का नाम, अरिथमेटिक, अरिथमेटिक, दूसरे का नाम, रिलेशनल, तीसरे का। लॉजिकल। अब हम आएंगे अगले ऑपरेटर पे। ये बिटवाइज ऑपरेटर है। ये असल में हमको इतने ज्यादा पूछे नहीं जाते, लेकिन मालूम होने चाहिए। बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है? ये बिट्स पे ऑपरेशन करके, ठीक है। बिट्स मतलब क्या, अभी समझ, 2 लिखा है तूने तो, लेकिन कंप्यूटर जो रहता है वो 2 एक्सेप्ट नहीं करता ना, वो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो 2 का बाइनरी क्या होगा? 1 0 10 हो गया, ठीक है। तो वो उस जो तूने 10 लिखा ना, ये उस पे काम करता है। इसमें भी बिटवाइज एंड है, बिटवाइज और है, बिटवाइज नॉट है, ठीक है। बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, बिटवाइज राइट शिफ्ट। सिर्फ नाम याद रखो, ये क्या काम करते हैं, क्यों करते हैं, ये हमें है ही नहीं, मतलब जरूरत ही नहीं पड़ने वाली इनकी कभी। ये एक फॉर्मेलिटी ऑपरेटर है सारे। बिटवाइज एंड क्या करता है? दोनों बिट्स का एंड रिजल्ट करता है। जैसे कि तुमको वो पता है ना, एंड का ट्रुथ टेबल। एंड का ट्रुथ टेबल पता है हाँ हाँ क्या होता है? हाँ पता है। 0 0 1 0 एक मिनट रुको, मैंने बनाए हुए हैं यहाँ पे। ये प्रेजेंट करते हुए स्क्रीन वीडियो चालू कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। कर सकते हैं। हाँ ठीक है, ये दिख रहा है, ये क्लियर दिख रहा है। हाँ हाँ ये है एंड का ट्रुथ टेबल, ठीक है। हाँ मतलब ये देख, अरे यार ये क्या आ रहा है, ये बार बार यू आर स्पॉटलाइटेड। ये देख, ये 1 और ये असल में ना, ये तेरा ए इनपुट हो गया, ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन तेरा बी इनपुट हो गया, और ये तेरा आउटपुट हो गया। एंड कब रन होएगा? मैं क्या बोल रहा था, एंड कब रन होता है? जब दोनों कंडीशन दोनों ट्रू। ट्रू होती है। तो यहाँ पे 1 1 है, ठीक है। इनको ट्रू और फॉल्स समझ लो। 1 मतलब हाँ ट्रू, 0 मतलब फॉल्स। तो यहाँ पे दोनों 1 1 है, मतलब दोनों ट्रू है, हाँ तो रन होना चाहिए, तो ट्रू आ गया। हाँ यहाँ पे एक ट्रू है, एक फॉल्स है, रन होगा एंड, नहीं तो यहाँ पे फॉल्स आ गया। यहाँ पे एक फॉल्स है, एक ट्रू है, रन होगा। नहीं साक्षी दोनों नहीं फॉल्स है, रन होगा। नहीं शारदा इज बैक। शारदा और ऑपरेटर के टाइम पे थी तू? नहीं, मेरा नेटवर्क इशू था, मैं भी पार्ट में तो देखो एंड ऑपरेटर समझा क्या? हाँ हाँ, एंड समझा। हाँ, तो वैसे ही और ऑपरेटर है एक। और ऑपरेटर कब काम करता है? दोनों में से एक भी स्टेटमेंट अगर सही होगी ना, मतलब ट्रू होगी, तो एंड ऑपरेटर काम करता है। जैसे कि यहाँ पे देख, ये 1 1 है, मतलब दोनों ट्रू है, तो और ऑपरेटर काम करेगा। हाँ यहाँ पे एक हाँ, ट्रू है, एक एक, अगर ट्रू हाँ, रहता है तो बाकी सब ट्रू। हाँ एक ट्रू रहता है ना, तो फिर वो आगे देखता ही नहीं, वो सीधा रन कर देता है, ठीक है। हाँ यहाँ पे एक ट्रू है, एक फॉल्स है, रन होगा। हाँ गिरीश एक फॉल्स है, एक ट्रू है, रन होगा। हाँ होगा। मोहम्मद दोनों फॉल्स है, क्या होगा? नहीं, रन नहीं होगा। रन नहीं होगा, ठीक है, 0 आ जाएगा। नॉट क्या करता है? अब मेरे पास पेन नहीं है, लेकिन नॉट क्या करता है? 1 होगा तो 0 कर देता है, 0 होगा तो 1 कर देता है, ठीक है। वीडियो बंद कहाँ से होता है? ओके, शेयर हो रही है स्क्रीन? नोप भी आया अभी आया। ठीक है, तो एंड और नॉट समझा बिटवाइज? हाँ मतलब एक मिनट रुका, मैं पेन लेके आया, होल्ड करो। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ
टीम्स का है, हाँ ठीक है, यहाँ पे देख लो, ये दिख रहा है ना? हाँ ठीक है, अब मैंने समझ बोला बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है, बिटवाइज एंड और नॉट बता रहा हूँ मैं, एंड और नॉट। मैंने कहा कि 2 + 2, कंप्यूटर 2 एक्सेप्ट करेगा क्या? नहीं, तो 2 को किस में कन्वर्ट करेगा? 1 0। बाइनरी में, तो 1 0 + 1 0 ऐसा होगा। हाँ लेकिन मैंने प्लस नहीं बोला, मैं क्या बोला? 2 and 2। तो हाँ अब वो सीधा देखेगा कि 0 और 0 है, पहली कंडीशन फॉल्स है, दूसरी कंडीशन फॉल्स है, रन होगा, नहीं 0 आ जाएगा। साक्षी दोनों कंडीशंस ट्रू है, रन होगा, हाँ एंड कर रहे हैं हम, एंड में दोनों कंडीशंस ट्रू है, रन होगा। हाँ सोच ले, लास्ट चांस, हाँ ठीक है, तो रन हो गए, ठीक है, तो ये आ जाएगा उसका आउटपुट। वैसे ही हम जब और में करेंगे, फिर से मैं 2 का एग्जांपल ले रहा हूँ, हम बोल रहे 2 और 2, तो और में क्या होता है, दोनों में से एक भी कंडीशन सही हो गई तो वो रन करता है, तो दोनों कंडीशन फॉल्स है, शारदा रन होगा? नहीं, गिरीश दोनों कंडीशन ट्रू है, रन होगा? नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? एक कंडीशन ट्रू चाहिए ना बस। नहीं ऐसा नहीं है, दोनों भी चलता है, लेकिन दोनों एटलीस्ट एक तो चाहिए ही। हाँ फिर होगा 1 1 1 और होगा। कर रहे हैं ना, एंड नहीं कर रहे हम यहाँ, और कर रहे हैं। नॉट क्या कर देगा? नॉट को समझ, मैंने नॉट का ट्रुथ टेबल देखा, ऐसा होता है, नॉट का ट्रुथ टेबल नहीं बनाया था ना मैंने। तूने समझ 0 और 1 दिया ना अगर इनपुट, तो वो 0 को 1 कर देगा और 1 को 0 कर देगा, ठीक है। तू अगर बोला कि नॉट ऑफ 2, तो 2 मतलब क्या होता है? 1 0, उसको क्या कर देगा वो? 0 1। 0 1, ठीक है। ये होते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। इतना याद करने की जरूरत नहीं है, ये आज तक कभी पूछा नहीं गया, ना ही ये पूछेंगे, ये टाइम पास है, ठीक है। अच्छा हाँ, वो आगे शिफ्ट, हाँ बिट लेफ्ट शिफ्ट, सॉरी ये दिख रहा है, लेफ्ट शिफ्ट इसको बोलते हैं, राइट शिफ्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट क्या करेगा? एक एक बिट लेफ्ट में शिफ्ट करेगा, जैसे कि अगर समझ मेरा नंबर है 1 0 0 1, ठीक है, इसको मुझे समझ, इस पे मैंने अगर लेफ्ट शिफ्ट किया, वो सीओए में बूथ एल्गोरिथम याद है तुमको? हाँ उसमें याद है किया था कि लेफ्ट शिफ्ट डूइंग राइट शिफ्ट, हाँ if 1 = 1 ऐसा, if 1 = 0। हाँ इस पे अगर मुझे लेफ्ट शिफ्ट करने का, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इधर वाले नंबर से, नीचे कर कैमरा। दिख रहा है? हाँ 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 इस पे मुझे लेफ्ट शिफ्ट करने का, ठीक है। मैं लेफ्ट शिफ्ट हाँ बताऊंगा, तुम लोग मुझे राइट शिफ्ट बताओगे। हाँ। तो इसको मैंने एक बिट इधर ले लिया, ये एक ऐसा बन जाएगा 0 0 कैमरा 0 नीचे कर, कैमरा नीचे कर थोड़ा। हाँ दिख रहा है? हाँ हाँ इसको मुझे लेफ्ट शिफ्ट करने का, मतलब इस प्लेस पे लेने का है, तो हाँ 1 इधर आ जाएगा, बचा क्या वहां पे? 0 0 0 0 1 बचा, 1। और एक और हाँ 0 आ जाएगा, हाँ और यहाँ पे तो 0 0 0 था ही, तो हाँ एक बिट से लेफ्ट में शिफ्ट हो गया वो। हाँ अब सेम चीज मुझे बताओ, 1 0 0 1 को मेरे को राइट शिफ्ट करने का है। हाँ समझ ले यहाँ पे 0 0 0 0 है। हाँ कौन बताएगा? ये कौन बताएगा? मोहम्मद, हाँ भाई, इसको इस पर मुझे राइट शिफ्ट करना है, एक बिट से। तो 1 उधर चले जाएगा फिर। हाँ 1 उधर चले जाएगा, 1 इधर चले जाएगा, मतलब ये वाला 1 इधर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, मतलब इधर एक स्पेस खाली हो जाएगी, खाली स्पेस पे क्या भरते हैं हम? 0। 0 भरते हैं। प्रीवियस क्या? अरे एक एक बिट से बस इधर शिफ्ट कर दो ना इसको, मतलब यहाँ पे 1 0 0 1 था, तो 0 1 0 0 0, 1 0 0 फिर वापस 1 0 0 0, 0 0। एक एक बिट से शिफ्ट हो गया ना उधर। हाँ मतलब देख 1 0 0 1 यहाँ भी है, 1 0 0 1 यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बिट आ गया और यहाँ का एक बिट हट गया, समझ रहे हो? हाँ ये होता है लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स खत्म होते हैं।
तो अभी तक हमने कितने ऑपरेटर्स पढ़े? 4। नाम बता और 1 मिनट रुक। हाँ चल, एक नाम तू बता, कोई किसी भी एक का। लॉजिकल। लॉजिकल में क्या क्या आता है? लॉजिकल में एंड और नॉट। आते 3 बता। एंड क्या और क्या? नॉट। एंड एंड और नॉट नॉट। बराबर। 1 मिनट रुक, शेयर करने दे। ठीक है, एंड और नॉट आता है। गिरीश, एंड और नॉट कब मतलब क्या होता है, कब कब रन होगा, कौन कौन? एंड में जब दोनों ट्रू हो तो ट्रू देगा, बाकी सारे फॉल्स। और में एक की वैल्यू ट्रू रहेगी तो ट्रू, बाकी सारे फॉल्स। और में दोनों ट्रू, और में दोनों ट्रू हुए तो ट्रू आएगा। बराबर। और नॉट में? नॉट में उल्टा कर देगा, 1 का 0 0। हाँ। और अगला ऑपरेटर बता गिरीश, कोई एक, जैसे कृष्णा ने लॉजिकल बताया तो बता। अरिथमेटिक। अरिथमेटिक। देवांश माइक चालू करेगा? अच्छा नहीं, इसका रिकॉर्ड हो रहा, नहीं करेगा। अनिरुद्ध, अरिथमेटिक बता क्या क्या होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस। और Division- इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अलग है, लेकिन हमने साथ में पढ़ा अभी। वो आगे हम पढ़ेंगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इसमें मुझे बता, मॉड और डिवीजन में क्या फर्क है? डिवीजन में हमें क्वोशंट मिलता है और मॉड में हमें रिमाइंडर मिलता है, रिमाइंडर। बराबर। कोई एक अगले ऑपरेटर का नाम बता जो हुआ है अभी तक। रिलेशनल। रिलेशनल। शारदा, रिलेशनल में क्या क्या आता है? इक्वल टू फिर ग्रेटर देन, हाँ इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। बराबर। कोई अभी एक जो चौथा अभी हमने पढ़ा उसका नाम क्या था? अभी बिटवाइज हाँ पढ़ा था ना हम लोग ने। हाँ, बिटवाइज। साक्षी, बिटवाइज के 2 बता कोई। मुझे याद नहीं आ रहा है। एक भी याद नहीं आ रहा बिटवाइज, अभी जस्ट जो पढ़ा। एक मिनट रुक। ये क्या लिखे हुए हैं? एंड और एक्सोर, लेफ्ट राइट शिफ्ट, लेफ्ट राइट शिफ्ट। शिफ्ट। तो अब बता बिटवाइज में क्या क्या आता है? एंड और लेफ्ट शिफ्ट, बिटवाइज राइट शिफ्ट। बिटवाइज ऑपरेटर जब लिखेंगे ना, बिटवाइज ऑपरेटर जब लिखेंगे तो एंड और सही है तेरा, लेकिन ना वो बिटवाइज बोलना नहीं भूलना। तो स्टार्ट में हम बिटवाइज बोल रहे हैं ना। बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सोर, हाँ, लेफ्ट राइट शिफ्ट, शिफ्ट। राइट शिफ्ट। बिटवाइज ऑपरेटर किस पे काम करते हैं? बिट्स पे। बिट्स पे काम करते हैं, बराबर। ठीक है। तो 4 ऑपरेटर सबको समझे? हाँ। तूने बिटवाइज में एक्सॉर का नहीं बोला। बिटवाइज में एक्सोर का असल में कुछ, अरे ये नहीं पूछते हैं, तो क्या बोल रहा हूँ मैं, तुझे ठीक है फिर फिर। शेयर कर देता हूँ। ये देख, 1 मिनट रुक। डर लगता है ये कैमरा कभी मुंह के सामने ना खुल जाए। ये देख, ये है ना बिटवाइज एक्सओर का टेबल है। इसमें क्या होता है, जब दोनों कंडीशन सेम रहती है ना, हाँ मतलब दोनों कंडीशन सही होती है या तो फिर दोनों कंडीशन गलत होती है, दोनों सेम है मतलब, या तो 1 1 0 0, तो वो कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होती। लेकिन जब दोनों कंडीशन अलग अलग होती है ना, हाँ तो वो एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, समझ गया। मतलब अगर ट्रू ट्रू है एग्जीक्यूट नहीं होगा, फॉल्स फॉल्स है एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन ट्रू फॉल्स है या फॉल्स ट्रू है तो एग्जीक्यूट होगा। साक्षी समझा? हाँ। गिरीश समझा? हाँ समझ गया। ये याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बस तुम लोग ऑपरेटर्स के नाम सुनना, मत। ये हाँ बोल। किस का था, बिटवाइज एक्सोर का? हाँ, अच्छा ठीक है। ये बिटवाइज एक्सओर है, देख। हाँ। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेटर पे बढ़ते हैं। कंडीशनल। नेक्स्ट ऑपरेटर क्या आ रहा है? असाइनमेंट ऑपरेटर्स।
ये असल में जरूरत नहीं है, छोड़ दो। मिसलेनियस ऑपरेटर्स ये भी जरूरत नहीं है, ये अपने इसमें है। कंडीशनल है। हाँ वही बता रहा हूँ मैं, ये सब अपने में नहीं है तो ये सब छोड़ दो। ठीक है, अब मैं जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना। हमारा अरिथमेटिक हो गया, रिलेशनल हो गया, बिटवाइज हो गया एंड लॉजिकल हो गया ना। हाँ तो अब हम बढ़ेंगे कंडीशनल ऑपरेटर पे। इसका एक एग्जांपल के साथ मिल गया ना तो मजा आ जाएगा। मैं कल करके बताया था ना, कल का ये देख लेना जरा वीडियो, उसमें मैंने प्रोग्राम्स किए थे। कंडीशनल ऑपरेटर का दूसरा नाम क्या बताया था मैंने कृष्णा? टर्नरी। टर्नरी ऑपरेटर। क्यों बोलते पता है टर्नरी? क्योंकि उसमें 3 पार्ट्स रहते हैं। मैं बताता हूँ, 1 मिनट। कंडीशन स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। इसका सिंटैक्स लिखा है क्या? डायरेक्ट प्रोग्राम दे दिया है। हाँ सिंटैक्स है, ये दिख रहा है। वेरिएबल इक्वल टू एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन 2 कोलन एक्सप्रेशन 3। हाँ यहाँ नहीं समझ रहा ना तो 1 मिनट में मेरा ये देगा, वीडियो वापस चालू कर देता हूँ। ये दिख रहा है स्टेटमेंट 1 क्वेश्चन मार्क स्टेटमेंट 2 कोलन स्टेटमेंट 3। ठीक है, वे सीधे करना। ऐसा। हाँ स्टेटमेंट 1 क्वेश्चन मार्क स्टेटमेंट 2 कोलन स्टेटमेंट 3। इसका मतलब क्या होगा? स्टेटमेंट 1 मतलब कंडीशन आएगी वहां पे। ठीक है, कंडीशन चेक करेगा वो कि कंडीशन तेरी ट्रू है कि फॉल्स है। उसके बाद अगर तेरी कंडीशन ट्रू है तो कौन सी स्टेटमेंट रन होगी? 2 स्टेटमेंट 2। और कंडीशन अगर फॉल्स रहेगी 3। स्टेटमेंट 3। ठीक है, यहाँ पे मैंने जैसे कि एक एग्जांपल लिया है। समझ ले तूने कंडीशन डाली है कि 10 ग्रेटर देन 5। क्या 10 ग्रेटर देन 5 है शारदा? यस। साक्षी हाई रन होगा कि हेलो? हाय। अभी समझ में यहाँ पे 10 ग्रेटर देन 50 लेता तो हाई आता कि हेलो? हेलो। तो ये होता है कंडीशनल ऑपरेटर। ये कंडीशन वो चेक करता है, उसके बाद वो बोलता है कि क्या ये कंडीशन ट्रू है। अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट नंबर 2 रन होगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स है स्टेटमेंट नंबर 3 रन होगी। तो कंडीशनल ऑपरेटर समझा उसको? हाँ एक बार वापस बताएगा सिंटैक्स के साथ? ये देख, स्टेटमेंट 1 क्वेश्चन मार्क स्टेटमेंट 2 कोलन स्टेटमेंट 3। कंडीशन अगर तेरी ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 में कंडीशन रहती है। कंडीशन तेरी अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट 2 रन होगी, और अगर तेरी कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट 3 रन होगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिया है कि 10 ग्रेटर देन 5। क्या 10 ग्रेटर देन 5 है? यस। तो स्टेटमेंट 2 रन होगी। हाँ समझा समझा। हाँ समझा। लेकिन एक अगर मैं यहाँ पे लेता 10 ग्रेटर देन 50 तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो रही है। हाँ तो स्टेटमेंट 3 रन स्टेटमेंट होगा। 3 पे जाएगा। ठीक है, अब लेते हैं हम कृष्णा का फेवरेट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। चलो वीडियो चालू ही रखते हैं। अच्छा ज्यादा अच्छे से हो रहा है वो, क्या बोलते हैं उसको, स्क्रीन शेयर से ज्यादा अच्छा हो रहा है वो। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर ये असल में 2 ही होते हैं। एक तो ये दिख रहा है ना यहाँ पे, हाँ प्लस प्लस माइनस माइनस, इसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, इसको डिक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर वेरिएबल की वैल्यू 1 से बढ़ाता है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर वेरिएबल की वैल्यू 1 से कम करता है। ठीक है, हाँ इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है? ऐड करते हैं, डिक्रीमेंट वैल्यू इंक्रीज माइनस करता है। डिक्रीज। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होने वाले हो। कल मैंने ये असल में पढ़ाया था बहुत अच्छे से, अब मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर 2 टाइप के होते हैं। एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, एक होता है प्री इंक्रीमेंट। क्या टाइप है दोनों? पोस्ट और प्री। पोस्ट और प्री। पोस्ट में कैसा होता है? पोस्ट को देख ऐसे लिखते हैं आई प्लस प्लस, प्री को ऐसे लिखते हैं प्लस प्लस आई। फर्क क्या है दोनों में? यहाँ पे ना वैल्यू पहले असाइन होती है और फिर इंक्रीमेंट होती है, और यहाँ पे वैल्यू पहले इंक्रीमेंट होती है फिर असाइन होती है।
क्या क्या इसका मतलब क्या होता है ये अभी मेरे को पता समझा नहीं रहेगा बिल्कुल किसी को भी। मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूँ। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि j इक्वल टू समझो 50 है, और मैं कह रहा हूँ i प्लस प्लस सॉरी हाँ i इक्वल टू j प्लस प्लस, ठीक है। और यहीं पे वही j की वैल्यू 50 है, और मैं कह रहा हूँ कि i इक्वल टू प्लस प्लस j, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि पोस्ट में क्या होता है, साक्षी क्या होता है पोस्ट में? पहले वैल्यू असाइन होती है और फिर इंक्रीमेंट फिर होता है। इंक्रीमेंट होती है, ठीक है। तो अब j की वैल्यू क्या है? 50। 50। हाँ, तो i को मैंने क्या बोला है, j प्लस प्लस। तो j प्लस प्लस है मतलब पहले वैल्यू असाइन हो रही है यहाँ पे। हाँ तो असाइन किसको हो रही है, i को हो रही है एक ना। को तो i की वैल्यू क्या बन जाएगी, 50। 50। 50 अब उसके बाद एक से इंक्रीमेंट हो रही है, किसकी वैल्यू? जे की वैल्यू। j की वैल्यू। आई तो की। i की नहीं, j की। हाँ हाँ वही। तो j कितना था, 50, एक से बढ़ जाएगा यहाँ पे। तो 51। j कितना हो जाएगा, 51। अब कृष्णा इसमें तो चुप बैठेगा, ठीक है। अब पोस्ट हो गया, अब प्री में आएंगे। प्री में क्या होता है, पहले वैल्यू इंक्रीज होती है और फिर असाइन होती है। बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने बोला है कि j इक्वल टू 50, तो i इक्वल टू प्लस प्लस j। तो पहले क्या होगा, पहले क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट हो रहा है। किसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, जे की वैल्यू j की वैल्यू। j की वैल्यू क्या थी, 50। तो अब वो 50। क्या हो गई, 51 51 हो गई j की वैल्यू। अब यहाँ क्या हो रहा है, असाइन हो रहा है असाइन हो रहा है। किसको असाइन हो रहा है, आई को i को, ठीक है। तो i की भी वैल्यू क्या हो गई, 51। ठीक है। ये असल में ना, ये जब इसमें जाएंगे ना, क्या बोलते हैं, इंटरव्यू में, तो ये ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं मोस्टली, और ये आते ही है। मैं भी तुमको एक देता हूँ। मैंने इंक्रीमेंट का बताया, तुम लोग डिक्रीमेंट का करो, ठीक है। मैं कह रहा हूँ j इक्वल टू ऊपर कर 50, क्या ऊपर कर थोड़ा कैमरा। दिख रहा है, हाँ मैं कह रहा हूँ j इक्वल टू 50 और i इक्वल टू मैंने कहा माइनस माइनस j, और यही पे मैं कह रहा हूँ j माइनस माइनस, ठीक है। दोनों में मेरे को बताओ i की वैल्यू क्या होगी और j की वैल्यू क्या होगी, प्री इन डिक्रीमेंट में भी और पोस्ट डिक्रीमेंट में भी। कृष्णा तू रुक, देखो आता है। मोहम्मद कल था तू, हाँ था। शारदा तू भी थी ना। हाँ, तो गिरीश, अनिरुद्ध और साक्षी बताओ मुझे इसकी वैल्यू। प्री इंक्रीमेंट में पहले वैल्यू डिक्रीज होगी और फिर असाइन हाँ होगी। हाँ, एक मिनट रुक, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ i और j, और यहाँ पे एक लिख लेता हूँ i और j। पहले प्री का बताओ। पहले प्री में, डिक्रीमेंट होगा, हाँ, फिर तो उसे असाइन वैल्यू होगा। बता उसे वैल्यू बता। वैल्यू बता मुझे, i क्या होगा और j क्या होगा दोनों केस में। आई आई 49 होगा शायद। किस में, प्री की पोस्ट, फ्री में प्री में किसका वैल्यू, i का, आई का। और j का। उसका भी 49। साक्षी तेरा उसका भी क्या, 49 ही होगा। ठीक है चल, दोनों ये दोनों सही है। i भी 49 और j भी 49। अब साक्षी और गिरीश बताएंगे मुझे पोस्ट डिक्रीमेंट का सुनना, मुझे एक डाउट है। कुछ। प्री इंक्रीमेंट में मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि वो मतलब एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है। ये जैसे देख, पोस्ट डिक्रीमेंट में मुझे समझा कि पहले वैल्यू असाइन होती है, जैसे आई की वैल्यू ये देख 49 होगी। मैं बता देता हूँ। ये देख, j की वैल्यू मैंने क्या कही, 50 है, ठीक है। अब मैं i के लिए ले रहा हूँ, i को मैंने क्या कहा है कि i इज इक्वल टू माइनस माइनस j। माइनस माइनस मतलब क्या हो रहा है, वैल्यू डिक्रीमेंट हो रही है एक से। वैल्यू किसकी डिक्रीमेंट हो रही है यहाँ पे, j की, ठीक है। j की वैल्यू डिक्रीमेंट हो रही है, तो j 50 से कितना हो जाएगा,
49। 49। अब 49 जो है ना, अब j की वैल्यू 49 हो गई। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब असाइन होगी वैल्यू, j की वैल्यू i को असाइन होगी, तो i भी कितना बनेगा? 49। तो इस तरह मुझे पोस्ट डिक्रीमेंट का बताओ, तो और गिरीश। जे की वैल्यू आगे 50 रहेगी। किसकी किसकी? जे की j की वैल्यू 50 रहेगी। अब कि जे पहले असाइन होगा उसके बाद डिक्रीमेंट होगा ना। j किसको असाइन होगा गिरीश? आई को। तो किसकी वैल्यू 50 होगी? आई मुझे एक अभी ना लॉजिक छोड़ दो एकदम, मैं तुमको एकदम सिंपल बता देता हूँ। समझ, मैं बोला हूँ कि i इक्वल टू जे माइनस माइनस, ठीक है? तो यहाँ पर देखने का एकदम ना लॉजिक छोड़ दो बिल्कुल। साक्षी तू ध्यान दे, देखो मोस्टली कंफ्यूजन होगा तो तू ध्यान दे इसमें। लॉजिक छोड़ दो, ठीक है? बस इतना याद रखना, रट लेना इसको। पहले जे आया, ठीक है, पहले वेरिएबल आया, तो सीधा सीधा जो भी जे की वैल्यू है ना आई को दे देने की, ठीक है? आई तुझे मिल गया, ठीक है? आई का अब चैप्टर क्लोज, खत्म है आई। अब जे पे वापस फोकस करने का। उसके बाद क्या है? माइनस माइनस, तो जे की वैल्यू एक से कम कर देने की, मतलब जो भी यहाँ पे रहेगा ना उसकी वैल्यू एक से कम कर देने की, या फिर अगर प्लस रहेगा तो बढ़ा देने की। इसी तरह समझ, मैंने कहा कि जे इक्वल टू 20 है, माइनस माइनस आई चाहिए मुझे। साक्षी और गिरीश बताओ कि आई की वैल्यू क्या होगी और जे की क्या होगी, कुछ एक ही बताओ। मैं बोलूँ? नहीं रुक ना, उनको समझने दे, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है उन दोनों को। ये दिख रहा है ना, j इज इक्वल टू 20 और j इज इक्वल टू माइनस माइनस आई। तूने क्वेश्चन सही दिया है कि गलत दिया है? मैंने हाँ। क्वेश्चन, अच्छा सॉरी शिट, आई मैंने उल्टा इक्वल कर टू दिया। आई इक्वल हाँ टू हाँ हाँ माइनस हाँ माइनस जे आएगा ना। हाँ हाँ हाँ, मैंने वही देखा नहीं। i इज इक्वल टू माइनस माइनस j। बता आई की i क्या वैल्यू होता है? आई की वैल्यू 19 होगी। हाँ, नहीं, और j की 19। ठीक है, तूने 19 19 दोनों की बता दिया। अब मुझे बस बता दे कि तुझे कैसे पता चला कि दोनों की 19 होगी, उसके बाद चालू कर देंगे। एक बार मैं गिरीश को एक क्वेश्चन पूछ लूंगा। पहले आई इज इक्वल टू बोल। ये प्री इंक्रीमेंट है ना, तो पहले वैल्यू सच बताना, तूने ये वाला देखा ना 49 49 वाला? नहीं, मैंने ऐसे बोल दिया। चल ठीक है, एक मैं बहुत मस्त वाला एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पे देख लो, j इक्वल टू 5, i इक्वल टू प्लस प्लस j प्लस प्लस। दिख रहा है ये क्लियर? हाँ। हाँ। j की वैल्यू 5 है और i इक्वल टू प्लस प्लस j प्लस प्लस। एकदम ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। अब पहले क्या आ रहा है, यहाँ पे एक से इंक्रीमेंट हो रही है, ठीक है? हाँ। j 5 था, ये यहाँ पे j 5 था, अब j 6 हो चुका है, ऊपर कर ठीक है? थोड़ा। दिख रहा है ये? हाँ। ठीक है, j 5 था, अब j 6 हो चुका है, इंक्रीमेंट हो गया। अब j की वैल्यू i को असाइन हो रही है, तो i क्या हो गया? 6 i 6 हो गया। अब वापस से वैल्यू बढ़ रही है, किसकी? जे की। j की। तो j तो ऑलरेडी 6 था, हाँ। अब क्या हो जाएगा? फिर से एक और बढ़ जाएगा वो। हाँ। क्या हो जाएगा? j 7 7। तो j इज इक्वल टू 7 और i इज इक्वल टू 6। 6। समझा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट?
गिरीश तुझे मुझे लग रहा है नहीं समझा। एक और बार बता दे, एक और बार। यहाँ पे देख, यहाँ पे देख, यहाँ पे देख, देखो एकदम सिंपल सा बताता हूँ मैं कह रहा हूँ समझ तो जे यू पे इक्वल से टू, ना। एक मिनट रुका, यहाँ पे एक ये छोटा सा एग्जांपल एकदम सिंपल सा है। मैं कह रहा हूँ जे इज इक्वल टू 5 है, ठीक है, और मैं क्या कह रहा हूँ कि आई इक्वल टू जे प्लस प्लस। मुझे बता जे प्लस प्लस जो है ये क्या टाइप है, पोस्ट है कि प्री है? ये पोस्ट है। पोस्ट है। पोस्ट में क्या होता है, पहले असाइन होगा, फिर वैल्यू असाइन होगा और फिर असाइन। इंक्रीमेंट होगा। मतलब पहले जे आई को असाइन होगा, हाँ, तो मैंने जे की वैल्यू क्या दी है, 5, तो आई 5 रहेगा, फिर तो जे आई 6 5 हो रहेगा। जाएगा। और फिर इधर क्या आ रहा है, इंक्रीमेंट आ रहा है। इंक्रीमेंट किसको आ रहा है, आई को आ रहा है कि जे को आ रहा है? जे की वैल्यू को। हाँ, तो जे 5 था तो जे अब क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हाँ, इसलिए ओके मैं ओके, बोला ना, समझ गया, ये इसलिए वाला मैं समझ क्या गया। बोला, इसलिए मैं क्या बोला, लॉजिक विजिक पूरा भूल जा तू, ये पी पोस्ट प्री ये सब बिल्कुल भूल जा। तू बस क्या कर, इस साइड राइट साइड वेरिएबल आ गया ना, जैसे ही आ गया उसे सीधा असाइन कर उसकी दो। उसको उसकी वैल्यू आई को दे देने की सीधा। और फिर हाँ, जो भी आगे आ रहा है ना, प्लस प्लस आ रहा है या माइनस माइनस आ रहा है, वो ये राइट वाले के साथ ही करने का, वो प्लस हो कि माइनस हो, समझ रहा है? हाँ, ओके ओके, हाँ, ये वाला क्लियर है। ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट समझा सबको? हाँ एक लास्ट ऑपरेटर बचा शायद कि हो गए सारे। कंडीशनल लिया मैंने? सब, हाँ हो गया, सब हो गया। हाँ तो सारे हो गए, ठीक है, यहाँ पे ऑपरेटर्स खत्म होते हैं। ऑपरेटर्स समझे सबको? हाँ कौन कौन हाँ, है देखे जरा। अम, आदित्य अब भी आया क्या महामुनकर? हाँ अभी आया हो। सुन लिया, मैं इनको एक एक बार पूछ रहा हूँ तो तू बस सुन ले ध्यान से, किसी को समझ जाएगा, ज्यादा कुछ है नहीं। सुनना तो अभी कुछ सिखा रहा है। अभी तो ऑपरेटर्स हुए खाली। नहीं, आगे कुछ सिखा रहा है अभी। हाँ अच्छा ठीक है, सीखा। ठीक है, एक बार मैं पूछ लेता हूँ, ऑपरेटर्स क्या होते हैं? सिंबल्स अर्थमेटिक, जो नहीं, जो सिंबल्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक अर्थमेटिक और लॉजिक अरिथमेटिक या मैनिपुलेशन लॉजिकल करता है। मैनिपुलेशन करते हैं। ऑपरेटर्स परफॉर्म ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड्स, 3 वर्ड याद रखना, ऑपरेटर से ही याद आ जाएगा यार वो, ऑपरेटर ऑपरेशन ऑपरेंड। फिर उसके टाइप्स ऑफ वो बाद में ठोक सकते हैं, इतना याद रखना, ऑपरेटर्स परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स, कितने टाइप के ऑपरेटर्स रहते हैं गिरीश? 6 टाइप। कोई भी एक बता। अरिथमेटिक। कृष्णा अरिथमेटिक में क्या क्या आता है? प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूल। मॉड्यूल और डिवीजन में फर्क? डिवीजन क्वोशिएंट देता है, मॉड्यूल रिमाइंडर देता है। अगले एक ऑपरेटर का नाम? कंडीशनल। कंडीशनल ऑपरेटर क्या कैसा होता है मोहम्मद? उसमें अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू हुआ तो सेकंड वाला स्टेटमेंट रन होगा, हाँ अगर पहला स्टेटमेंट फॉल्स हुआ तो थर्ड स्टेटमेंट रन होगा। बराबर। कंडीशनल को ही एक और नाम क्या है? टर्नरी ऑपरेटर। बराबर। कोई भी एक ऑपरेटर का नाम बता अगला। बिटवाइज ऑपरेटर। शारदा बिटवाइज नहीं, साक्षी बिटवाइज में क्या आता है? बिटवाइज एंड बिटवाइज और बिटवाइज एक्सॉर, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। कोई अगले एक ऑपरेटर का नाम? लॉजिकल। शारदा लॉजिकल में क्या क्या आता है? लॉजिकल एंड लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। लॉजिकल में लॉजिकल बोलने की जरूरत नहीं रहती, वो एंड और नॉट बोल दी की तो भी चलेगा, बिटवाइज में बोलना पड़ता है लेकिन, ठीक है। अच्छा। एक अगले आखिरी ऑपरेटर का नाम? रिलेशनल। रिलेशन, हाँ अच्छा, हाँ रिलेशनल बाकी है ना। अनिरुद्ध रिलेशनल में क्या क्या आता है? एंड नहीं नहीं, एंड रिलेशनल अगेन पूछ है रहा ना। हूँ, रिलेशनल हाँ रिलेशनल। हाँ हाँ हाँ।
equal to greater than हाँ, equal to greater हाँ, than smaller than equal to not equal to and हाँ, not चलेगा। अब ये आखिरी वाले का नाम? लॉजिकल ना नहीं, लॉजिकल हो गया। एक क्लास बाकी है जो अभी लेटेस्ट हुआ एकदम। बिटवाइज हो गया ये अभी क्या चल रहा था? नहीं, अभी एक चल रहा था देख, एकदम सम सॉल्व कर इंक्रीमेंट सकते हैं। डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। सबको पूछ रहा है मैंने एक एक करके। मोहम्मद, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट। बराबर। साक्षी, प्री में क्या होता है? पहले वैल्यू असाइन होती है और फिर इंक्रीमेंट प्री में होता है। प्री मतलब पहले। नहीं, हाँ, पहले इंक्रीमेंट होता है और फिर वैल्यू असाइन होती है। हाँ, शारदा, पोस्ट में क्या होता है? पहले असाइन होता है, फिर इंक्रीमेंट होता है। यहाँ पे ऑपरेटर्स खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, इसका नाम कोई बताएगा? स्कोप एंड लाइफ टाइम। हाँ ठीक है, स्कोप एंड लाइफ टाइम पढ़ते हैं। मैं ऐसे बताओ ना लिख के कि वो शेयर करूँ स्क्रीन में, क्या चाहिए? खातिर पसंद ना मैं खाना खाने जाओगे आज कोई सीन नहीं, चल वैसे मैं 10 मिनट में बंद बाय कर रहा हूँ। बाय हाँ, हाँ सुन ना ये तुझे रिसीव भेजा है मैंने ये देख ले एक बार हो गया क्या वो चालू? हाँ हो गया चलेगा इस एक्टर में भी जा रहा है, ठीक है? क्या हाँ, चलेगा, क्या कोई पढ़ाई, सीन नहीं। पॉइंटर्स तक पढ़ाएगा क्या? मैं भी कुछ नहीं, क्या हाँ, भूख लग पॉइंटर्स रहा है तक पढ़ा रहा हूँ, पॉइंटर्स तक पढ़ा रहा हूँ। बस। तेरा हो गया ना तो कोई सीन? हाँ मेरा हो गया। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं स्कोप एंड लाइफ टाइम। कैमरा चालू हुआ, ये दिख रहा है स्कोप एंड लाइफ टाइम? मैं याद है स्टार्ट में ही एक बेसिक फॉर्मेट बताया था प्रोग्राम का, याद है? हाँ, सबसे ऊपर क्या आती है? हेडर फाइल आती है, ठीक है? मेन फंक्शन आता है। अब उस मेन फंक्शन में ना हमने और 2 फंक्शंस बनाए हैं, एक एक्सेप्ट लिया है, एक डिस्प्ले लिया है, ठीक है? अब ना ये जो ये दिख रहा है, ये ऐसी डंडी दिख रही है ये, हाँ, इसके अंदर, ये फंक्शन के अंदर मैंने एक इंटीजर लिया है a। ये जो a है ना, ये इसका स्कोप कहाँ तक है पता है? ब्रैकेट्स तक है ना? इन 2 ब्रैकेट्स के अंदर ही, क्योंकि ये फंक्शन है, इसको मैंने फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है। अगर यही a ना मैं यहाँ पे ऊपर लेता ना एकदम वॉइड मेन चालू करते ही, तो ये पूरा प्रोग्राम में चलता, उसका स्कोप इतना बड़ा हो जाता। हर पूरे प्रोग्राम में उसको मैं कहीं पे भी यूज कर पाता था, लेकिन उसको मैंने फंक्शन में लिया तो उसका स्कोप फंक्शन के अंदर हो गया। उसको अगर मैं यहाँ पे ऊपर लेता तो उसका स्कोप पूरे प्रोग्राम में हो गया, ठीक है? अब लाइफ टाइम उसका क्या है? जब तक कंट्रोल फंक्शन के अंदर है तब तक ये वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, तो उसका वो लाइफ टाइम हो गया। ये इधर वाले एक और लाइफ टाइम क्या होगा? जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो जाता पूरा तब तक उसका लाइफ टाइम रहेगा, क्योंकि वो पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकती है। तो ये हो गया स्कोप एंड लाइफ टाइम। ज्यादा कुछ है नहीं, इतना सही है। समझा ये? साक्षी, तुझे ये नहीं समझा रहेगा क्योंकि तुझे फंक्शंस नहीं पता ना असल में। हाँ, ये देख, हैशटैग फाइल दिया, ठीक है? ये दिख रहा है क्या क्लियर? हाँ, दिख रहा है। वॉइड मेन लिया, चालू किया तूने। या अब मैं क्लास वास के इसमें नहीं घुस रहा है अभी, अब हम बस ऊपर ऊपर से सिलेबस वाइज जा रहे हैं, ठीक है? नॉर्मल सा एक प्रोग्राम कर रहे हैं हम वॉइड मेन के अंदर। यहाँ पे मैंने एक लिया इंट a इक्वल टू 5, ठीक है? और फिर यही पे मैंने एक फंक्शन ले लिया, ठीक है? ये जो मेन फंक्शन है ना, ये स्पेशल फंक्शन रहता है। ये मतलब तो अगर यहाँ पे एक और वॉइड मेन लेगी ना तो नहीं चलेगा, तुझे एरर आएगा। ये मतलब अकेला है वो, और इसका स्पेशलिटी क्या है? कि उधर से प्रोग्राम एग्जीक्यूट उधर करना से स्टार्ट प्रोग्राम कर एग्जीक्यूट देता है। करना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे अब मैं ना एक और फंक्शन ले रहा हूँ, फंक्शन एबीसी, वॉइड एबीसी, ठीक है? इसके अंदर मैंने समझ एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया है, समझ ले बी। तो बी की वैल्यू मैंने 10 दे दी, समझ?
ठीक है, इंट है एक इधर। मेन फंक्शन के अंदर कितने सारे दूसरे कितने भी मतलब मैं समझ एक प्रोग्राम कर रहा हूँ जिसमें मुझे एडिशन भी लेना है, सब्ट्रैक्शन भी लेना है, डिवीजन भी लेना है, मल्टीप्लिकेशन भी लेना है, तो मैं हर चीज के लिए एक अलग अलग फंक्शन बना सकता हूँ। ठीक है, फंक्शन से में पूरा अलग टॉपिक है, उसको देखना पड़ेगा। देखो फंक्शंस नहीं हाँ आते ना अगर, तो बहुत प्रॉब्लम होगी असल में ओपी में, क्योंकि पूरा खेल ही फंक्शंस पे है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना समझ के ले ले, मैं तेरे को फंक्शंस बाद में आराम से पढ़ा दूंगा, ज्यादा कुछ है नहीं उसमें। ठीक है, तो ये फंक्शन है, इसके अंदर मैंने इंट बी को डिक्लेयर किया। ठीक है, ये फंक्शन मैंने क्लोज कर दिया, मेन क्लोज कर दिया, रन कर दिया मैंने कोड। अब मुझे पता, ये तेरे को पता है, ये जो मैंने डिक्लेयर किया ना इंट a इक्वल टू 5, इसका हाँ, जो स्कोप है ना, ये पूरे पूरे के पूरे प्रोग्राम में है। लेकिन तो ये वो जो वेरिएबल जहाँ डिक्लेयर होता है उस वही से स्कोप स्टार्ट होता है ना। हाँ, मतलब ये देख मेन फंक्शन क्या है। ठीक है, मेन फंक्शन क्या है, मेन तो पूरा प्रोग्राम ही हम मेन में लिख रहे हैं, तो उसके अंदर पूरी हर जगह ये ए यूज हो जाना चाहिए, उसका स्कोप पूरे मेन फंक्शन में पड़ गया। ठीक है, ये मैं क्लास वास की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं एक नॉर्मल से प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। क्लास का कॉन्सेप्ट भूल जा, सी में तूने किए थे ना प्रोग्राम्स वॉइड मेन के अंदर सारे, हम्म। तो ये वैसा ही एक प्रोग्राम समझ ले। तो ये मेन फंक्शन है, उसके अंदर मैंने एक ए डिक्लेयर किया, और उस मेन फंक्शन के अंदर मैंने एक एबीसी नाम का फंक्शन डिक्लेयर किया, और उसमें बी डिक्लेयर किया मैंने एक इंटीजर। तो ये वाला जो ए है ना, ये तू पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज कर सकते है, तेरे को कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि वो पूरा मेन के अंदर है ना। अब से ये मेन के अंदर आ रहा है ना, इस फंक्शन के अंदर नहीं आ रहा, तो पूरा स्कोप हाँ पूरे हाँ प्रोग्राम में जा रहा है उसका। लेकिन ये जो बी है ना, ये मैंने एबीसी के अंदर डिक्लेयर किया है, तो उसका स्कोप कितना रहेगा, बस ये 2-3 लाइन, ये इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट तक। ठीक है, इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट तक, हाँ हाँ, समझा। ये होता है स्कोप एंड लाइफ टाइम। लाइफ स्कोप बताया मैंने, लाइफ टाइम नहीं बताया असल में अभी तक। स्कोप होता है ये, लाइफ टाइम क्या होगा। अब इस फंक्शन, ये जो है ना बी, ये सिर्फ तभी काम आएगा अपने जब कंट्रोल इस फंक्शन के हाथ में आएगा। तो जब तक ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता तब तक वो उसका उतना ही उसका लाइफ टाइम है। और ये वाला जो ए है, ये तो कहीं भी यूज कर सकते हैं, तो जब तक पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता तो उसका वो लाइफ टाइम है। ठीक है, हाँ, अब हम बढ़ेंगे नहीं नहीं, नेक्स्ट। वापस एक बता। क्या क्या क्या, लाइफ टाइम वापस बता। लाइफ टाइम देख, ये जो फंक्शन है ना, ये जो वेरिएबल है ना बी, ये सिर्फ इस फंक्शन के अंदर तो यूज कर सकती है, क्योंकि इसका स्कोप ही उतना है। तो उसका लाइफ टाइम कितना होगा, जब तक ये फंक्शन के हाथ में कंट्रोल है। फंक्शन कॉलिंग का नाम सुना है तूने। हाँ फंक्शन जब हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं ना, तो उसको कॉल करना पड़ता है। तो जब तू कॉल कैसे करते हैं, उसका नाम लिख, जैसे मैंने एबीसी लिया है, तो एबीसी ऐसे कॉल करते हैं उसको, दो पैरेंथेसिस देते हैं, इनको पैरेंथेसिस बोलते हैं, और सेमीकोलन, तो एबीसी कॉल हो जाएगा। तो ये अभी इसके अंदर के जो स्टेटमेंट्स जो भी यहाँ पे तूने डाले रहेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो जब तक कंट्रोल इस फंक्शन के अंदर है ना, वो इसका लाइफ टाइम हो गया। लेकिन ये इंट है ना ए, ये तो हाँ मेन फंक्शन के अंदर है, ये तो पूरे फंक्शन में कहीं भी यूज कर सकती है तो पूरे मेन में, तो उसका लाइफ टाइम क्या हाँ हो गया, जब तक पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होके खत्म नहीं हो जाता। हाँ, समझा समझा। समझा। हाँ, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे हम जाएंगे, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, एन एंटिटी विच रिमेन्स द सेम एंड कैन नॉट बी चेंज्ड। मतलब एक वेरिएबल जिस, अभी समझ ले मैंने एक ही प्रोग्राम में, अरे यार उनको खाली पेज कहाँ है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। एक ही प्रोग्राम में मैंने कहा कि इंट a इक्वल टू 5 और a इक्वल टू 10, तो समझ जब मैं सी आउट करूंगा a, तो क्या लिख के आएगा, 5 आएगा कि 10 आएगा, 10। 10 आएगा। ठीक है, क्योंकि वैल्यू ओवरराइड हो जाएगी। अब मुझे ऐसा लगा कि यार नहीं, मुझे ओवरराइड नहीं चाहिए, मुझे उसकी वैल्यू 5 ही चाहिए, आगे कुछ भी मैं डिक्लेयर करूँ वो मुझे 5 ही आनी चाहिए, तो मैं इसको कांस्टेंट बना दूंगा। उसके लिए कीवर्ड क्या है, कॉन्स्ट। कॉन्स्ट। गिरीश, गिरीश
कीवर्ड क्या है? हाँ कॉन्स। कांस्टेंट के लिए कीवर्ड है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट वेरिएबल का डेटा टाइप, वेरिएबल नेम और डेटा। तो अब मैं पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी सी आउट ए करूंगा ना, तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी? 5। तो अगर तुझे पूछा गया कि कांस्टेंट क्या होता है तो क्या बताएंगे? Constant is an entity that remains वैल्यू, same throughout. हाँ ऐसा कुछ भी ठोक सकता है, उसका ऐसा फिक्स नहीं है, लेकिन इतना याद रखना कि उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। An entity whose value cannot be changed or whose value remains the same throughout the whole program. ठीक है? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? ऑपरेटर्स पढ़े हमने, स्कोप ऑफ क्लास पढ़ा, लाइफ टाइम ऑफ क्लास पढ़ा, ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है वो पढ़ा। अब बस एक यहाँ पॉइंटर्स लेके मेरे ख्याल से खत्म कर देते हैं। कल भी मैंने इतना लिया था ना, कल एरे लिया था क्या मैंने? कौन था कल? शारदा कल एरे हुआ था? नहीं लिया, पॉइंटर्स किया था ना लास्ट। मतलब आज रिवीजन क्लास ही हो गया एक तरह से। सेम ही हो गया, तूने सेम ही पढ़ाया कल जैसा। हाँ क्योंकि कल सिर्फ तू और ये था ना, मेरे ख्याल से मोहम्मद था। हाँ तो एक पॉइंटर्स लेते खत्म कर देते हैं, बाकी का आप नेक्स्ट इसमें भी रिवीजन नहीं करेंगे, सीधा चालू कर देंगे आगे से। ठीक है, पॉइंटर्स क्या होते हैं पता है? पॉइंटर्स आर द वेरिएबल्स। अरे लोग, इसका प्रोग्राम असल में ना एक बहुत अच्छा सा है नेट पे, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। पॉइंटर उससे पहले जान लो पॉइंटर्स होते क्या है। पॉइंटर वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो दूसरे वेरिएबल्स का एड्रेस स्टोर करते हैं। ठीक है, क्या होता है पॉइंटर वेरिएबल्स? कोई तो बता दो। वेरिएबल्स that store address of another variable. कौन कौन बचा है? सब गए क्या? मोहम्मद, आदित्य, गिरीश, साक्षी है भाई। है ना? तो पॉइंटर वेरिएबल्स क्या होता है? जो एड्रेस वेरिएबल्स जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। ठीक है, जैसे कि उनको डिक्लेयर कैसे करता है? अच्छा मैं तब उस उतने के लिए मेरा ये चालू कर देता हूँ। ठीक है, वो वेरिएबल्स जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस, हर वेरिएबल का अपना एक अलग एड्रेस होता है, पता है तुमको? मतलब मेमोरी रहती है। ठीक है, सीओए में आज थे तुम लोग सब? Yes. नहीं, मेमोरी रहती है, मेमोरी में तो कुछ भी स्टोर कर, समझ मैंने एक वेरिएबल स्टोर किया जिसकी वैल्यू 10 है, ये मेमोरी मैंने स्टोर किया, तो इसका एड्रेस रहता है ना, इसका कुछ तो भी ना एड्रेस स्टोर हो जाता है। एड्रेस कैसा रहता है मालूम? हमेशा अजीबो करीब रहता है, CX00F92, ये ऐसा एक एड्रेस होता है। ठीक है, तो ये जो एड्रेस है ना, ये हम एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल में स्टोर करते हैं ताकि दोनों की वैल्यू सेम हो जाए। ठीक है, पॉइंटर वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं? एस्ट्रिक पीटीआर। पीटीआर वेरिएबल का नाम है, कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, और फिर हम बोलते हैं कि पीटीआर इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ? ए है एक वेरिएबल, जैसे कि अगर सिस्टमैटिकली लिखे ना तो ये देख, इंट ए इक्वल टू 10। ठीक है, इंट एस्ट्रिक पी लेते हैं, चलो पीटीआर छोड़ दो, पी। ठीक है, पी मतलब पॉइंटर, सेमीकोलन सेमीकोलन, फिर मैं कहता हूँ कि p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए। ये जो साइन है ना, ये वाली एंड वाली दिख रही है, ये एंड वाला हाँ. ऑपरेटर नहीं है, ये इसको एड्रेस ऑफ बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये डिनोट करता है एड्रेस को, समझ गया? तो ठीक है, मतलब p में मैंने a का एड्रेस स्टोर कर दिया। इसका मैं अभी अगर ड्राइंग करके बताऊं कैसे है, तो ये मेमोरी है तेरी, ये जो बाहर का ब्लॉक है ना, ये उसमें एक वेरिएबल है a जिसकी वैल्यू 10 है। ठीक है, a जिसकी वैल्यू 10 है,
उसका एक एड्रेस है, कुछ तो भी रैंडम भी आ जाता है, वो CX000 ये कुछ भी आ जाता है, इसका टेंशन मतलब। ठीक है, एक उसका एड्रेस है। उसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने एक वेरिएबल बनाया p, ठीक है, उसमें मैंने a का एड्रेस स्टोर किया। मतलब समझ ले कि दो लोग हैं, ठीक है, एक साक्षी है, एक शारदा है। तो मुझे कॉल आ गया था, आवाज आ रही है ना? हेलो, आ रही है, आ रही है। ठीक है, समझ ले दो घर है, एक साक्षी है और एक समझ ले शारदा है। ठीक है, एसएच डाल देता हूँ मैं। साक्षी का एड्रेस समझ 100 है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि शारदा तेरा भी एड्रेस 100 है। तो अगर समझ कौन है, और मोहम्मद है, मोहम्मद को तुम दोनों में से किसी एक के भी घर पे जाने का है, तो उसके पास क्या है, उसके पास तो एड्रेस 100 है, तो दोनों का घर एक जगह पे होगा कि नहीं होगा? हाँ। समझ रहे हो? मतलब एक वेरिएबल है a, एक वेरिएबल है b। मैं कह रहा हूं कि a भी खारघर में रहता है, b भी खारघर में रहता है। a भी सेक्टर समझो 19 में रहता है, b भी सेक्टर 19 में रहता है। दोनों की बिल्डिंग का भी नाम सेम है, तो दोनों का एड्रेस सेम होगा कि नहीं होगा? भाई हेलो हेलो, हाँ, आ रही है, आ रही है, आवाज आ रही है। तो दोनों का एड्रेस सेम हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, हाँ तो होगा। दोनों का एड्रेस सेम है, तो दोनों के अंदर जो डेटा है वो भी सेम होगा कि नहीं होगा? तो बस वही बता रहा हूं मैं कि एक मैंने वेरिएबल लिया a करके, उसमें 10 वैल्यू स्टोर की, फिर उसका एड्रेस मैंने p को स्टोर किया। ठीक है, अब a का और p का वैल्यू एड्रेस सेम है, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी? 10। 10। ठीक है, समझा पॉइंटर क्या होता है? अब मैं इसका एक प्रोग्राम बता देता हूँ। पॉइंटर क्या होता है वो समझा ना, वो क्या करता है? किसी को डाउट है तो एड्रेस पूछ लो। वेरिएबल का, क्या क्या क्या? एड्रेस बताता है ना वेरिएबल का। नहीं, एड्रेस नहीं बताता, एड्रेस स्टोर करता है उसके अंदर। हाँ वही। मतलब उसका घर का पत्ता वो स्टोर कर लेता है, कभी भी वहां पे जाके उसके अंदर की चीजें उठा सकता है वो। समझ रहा है? किस फिर से बताओ एक बार में पॉइंटर्स। यस यस, समझ रहा है सर। ठीक है, एक प्रोग्राम बता देता हूँ मैं। स्क्रीन शेयर हुई? हो गई। यहाँ पे ना अब ये जो अलग अलग कलर में लिखा है ना, ये सब देखना नहीं, बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ठीक है, हैशटैग इंक्लूड लिया इसने, ये ऊपर का छोड़ दो, ये लोग असल में कुछ भी ले लेते हैं। वॉइड मेन है, ठीक है, वॉइड गीक भी कुछ नहीं है, वॉइड मेन है। एक वेरिएबल लिया 20, उसकी वैल्यू है। ठीक है, रिप्लाई करो, आखिरी है, इसके बाद लेक्चर खत्म। सब रिप्लाई करने चाहिए, 7-8 आवाजें आनी चाहिए मुझे। थोड़ा जूम करना। एक मिनट, हाँ, जूम नहीं हो रहा। जूम क्यों नहीं हो रहा है? ये दिख रहा नहीं है क्या? अरे क्योंकि ये कोड है ना। अब थोड़ा सही से दिख रहा है हाँ। कि अब और छोटा हो गया? अरे सही से अब दिख रहा है ना? ठीक है, यहाँ पे देख लो, इंट var इक्वल टू 20 दिख रहा है। रिप्लाई करो, लास्ट प्रोग्राम है, एकदम जोश। हाँ हाँ हाँ। एक वेरिएबल लिया है, उसकी वैल्यू 20 डाल दी। एक पॉइंटर डिक्लेयर किया, पॉइंटर को डिक्लेयर करते वक्त मैंने क्या बोला? स्टार देना पड़ता है नाम के पहले। हाँ फिर मैंने क्या बोला कि भाई पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर, ptr इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ var। उसने स्टोर किया। ठीक है, अब मेरे को सी आउट करने का क्या है? पॉइंटर है ना, उसको प्रिंट करूंगा मैं, var है उसको प्रिंट करूंगा, और एस्ट्रिक पॉइंटर को मैं प्रिंट करूंगा। इसका आउटपुट बताने से पहले ना कोई गैस मारना चाहेगा कि ptr और एस्ट्रिक, ptr एस्ट्रिक मतलब जो स्टार है ना, हाँ।
इन दोनों को जब मैं प्रिंट करूंगा तो फर्क क्या होगा दोनों में? पीटीआर में जो वैल्यू दी है वो आएगी, और एस्ट्रिक पीटीआर में जो एड्रेस है वो वेरिएबल का वो आएगा। कौन बोला ये? साक्षी। मुझे लगा ही था। घाई बहुत बेकार चीज है। सही तो बोला मैंने। आउटपुट देख। स्टार पीटीआर डेटा करेगा ना। बराबर। स्टार पीटीआर जो होता है ना, ये डेटा प्रिंट करता है, और अगर तू वहां पे सिर्फ पीटीआर डाल देगी ना तो वो एड्रेस प्रिंट करता है। ये देखिए, दिख रहा है 0x7FFCB9E9E A4C। ये एड्रेस है, ठीक है। ये भी याद रखना कि तुमने पॉइंटर क्या लिया था, तुमने सिर्फ पीटीआर लिया था कि एस्ट्रिक पीटीआर लिया था जब तुमने डिक्लेयर किया था? बताओ बताओ। क्या क्वेश्चन क्या बोला? मैं पूछा कि जब पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया ना यहाँ पे इंट स्टार पीटीआर, तो तुमने सिर्फ पीटीआर लिया था कि स्टार पीटीआर लिया था? स्टार पीटीआर लिया ना। तो जब स्टार पीटीआर लिया है तो वैल्यू के लिए भी स्टार पीटीआर ही यूज करेंगे ना। हाँ, अब सिर्फ पीटीआर दिख रहा है यहाँ पे, सिर्फ पीटीआर, उसमें हम क्या पास कर रहे हैं? एड्रेस। एड्रेस पास कर रहा है, तो सिर्फ पीटीआर क्या दिखाएगा? एड्रेस। समझा? खत्म हो गया प्रोग्राम, इतना ही था। साक्षी समझा? साक्षी है कि भाग गई? है बेइज्जती के साथ जी रही है बेचारी। इग्नोर गिरीश समझा? हाँ हाँ हाँ, समझ। में मुझे प्रोग्राम भेज देना बाद में। ये पॉइंटर का, हाँ ये असल में पता है उसमें फंक्शंस के साथ यूज किया तो अच्छा था। हाँ, तुझे मैं लग गया तो फंक्शंस भी समझा देता हूँ, चल। ये देख, ये वर्ड गीक्स दिख रहा है यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी के नीचे। हाँ हाँ लगा। हाँ। हाँ, ये उसने ना एक फंक्शन डिक्लेयर किया गीक्स नाम का, ठीक है। उसके अंदर उसने ये पूरा पॉइंटर का प्रोग्राम डाला, और फिर इंट मेन खोला, नीचे दिख रहा है। ये 2 मिनट का ब्रेक दे यार, सिर्फ 2 मिनट। ले ले 2 मिनट, 20-30 सेकंड में खत्म हो जाएगा। 2 मिनट रुक जा यार। हाँ, ले कोई सीन नहीं। सुनना शाकिर, मेरे को एक डाउट है। हम्म। वो जो तूने वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का बताया ना, हाँ, उसमें जो तूने बोला ना 2++ यूज करते तभी वो ऐड होता है, तो अगर हम लोग 3 या ऐसा ऑड में यूज करेंगे तो वो एक ही बार ऐड होगा ना? अच्छा डाउट है, ये देख बताता हूँ। कहाँ गया? क्या डाउट था कि प्लस प्लस यूज करेंगे तो एक बार इंक्रीमेंट होगा ना, तो अगर प्लस 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 यूज करेंगे तो क्या होगा? हाँ। देख, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का लॉजिक ऐसा है ना कि ऑपरेटर्स को इवन होना ही पड़ता है। मतलब या तो 2, या तो 4, या तो 6, या तो 8। अब अगर यहाँ पे तो 3 यूज कर रही है ना, तो भी वैल्यू 1 से ही बढ़ेगी। लेकिन अगर यहाँ पे तूने एक और प्लस लगा दिया तो वैल्यू 2 से बढ़ेगी। समझ रहा है? अच्छा, हाँ हाँ। मतलब उनको पेयर में होना ही पड़ता है। अगर मैंने यहाँ पे 1 लगा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक और लगा दिया तो 2 से बढ़ेगी, और अभी इधर वापस से एक और लगा दिया तो कितना हो गया? 5 हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक और लगा दिया तो वही वैल्यू 3 हो जाएगी। समझा? हाँ, समझा। यही था और कुछ नहीं था। अक्षय, हुआ ब्रेक? हाँ हो गया। बताओ। हाँ हाँ ये देख, वर्ड गिग्स दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है। वर्ड गिग्स, उसने एक फंक्शन खोला,
उसके अंदर उसने पॉइंटर का पूरा कोड दिया जो मैं अभी समझाया ना, पॉइंटर का कोड, ठीक है, वो उसने पूरा अंदर कोड दे दिया और फंक्शन क्लोज कर दिया, ठीक है। उसके बाद उसने इंट मेन खोला। इंट मेन से क्या होता है, प्रोग्राम स्टार्ट होता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट स्टार्ट होता है, हाँ। तो उसके अंदर उसने गीक्स को कॉल किया, देख गीक्स मतलब फंक्शन का नाम और पैरेंथेसिस देके कॉल कर दिया, सेमीकोलन देके। तो अभी कहाँ चला जाएगा प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम स्टार्ट कहाँ से होता है, void मतलब फंक्शन से। मेन से होता है, हाँ ठीक है। तो ऐसा इमेजिन कर कि ये जो ऊपर का पार्ट है ना, ये लिखा हुआ ही नहीं है, ठीक है। मेन देख तू सिर्फ उस पे हाँ हाथ रख, वो ऊपर के प्रोग्राम पे हाथ रख, सिर्फ नीचे का मेन देख और वो गीक्स जो लिखा हुआ है ना, वो देख। हाँ तो जैसे प्रोग्राम चालू हो रहा है, ये गीक्स पे चला गया। गीक्स मतलब एक फंक्शन बनाया उसने, उसको उसने कॉल किया यहाँ पे, ठीक है। अब हाँ, अब हमारा कंपाइलर ढूंढेगा कि यार ये गीक्स कहाँ पे है, गीक्स कहाँ पे है। तो उसको यहाँ पे ये वॉइड गीक्स दिखेगा, दिख रहा है वॉइड गीक्स, हाँ दिख नेम रहा है। स्पेस एसटीडी के नीचे, हाँ वही वॉइड गीक्स को मिला, फंक्शन है वो डिक्लेयर किया हुआ है उसने वहां पे। नीचे आएगा वो देखेगा कि हाँ भाई इंट है, उसकी एक वेरिएबल है वैर नाम का, उसकी वैल्यू 20 है। और नीचे आएगा, बोलेगा हाँ एक पॉइंटर है स्टार पीटीआर। फिर और नीचे आएगा, वो बोल रहा है हाँ वेरिएबल का जो एड्रेस था वो पीटीआर में डाल दिया। और नीचे आएगा, तीन तीन बार सी आउट सी आउट सी आउट, एक बार पीटीआर, एक बार वैर, एक बार स्टार पीटीआर, मतलब एक बार एड्रेस और 2 बार वैल्यू, ठीक है। खत्म कर देगा, फंक्शन खत्म हो गया। अब वो वापस से मेन में वापस आएगा, देखेगा गीक के नीचे कुछ है क्या, नहीं है। तो प्रोग्राम वही खत्म हो जाएगा। और शाकिर ये ऊपर जो नेम स्पेस है वो नेम क्या है, स्पेस वो आगे यूनिक। आएगा, नेम स्पेस आगे आएगा, उसका टेंशन मत लो। असल में ना तुम लोग अगर इस पे करोगे ना कोडिंग, क्या बोलते हैं, वीएस कोड पे, तो ये यूज करना पड़ता है। लेकिन अगर तुम लोग टर्बो सी पे कर रहे हो ना, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती। नेम स्पेस क्या रहता है असल में, उससे हम लोग देख हमेशा कैसा रहता है कि अगर तू 2 वेरिएबल ले रहा है सेम नाम के, दो नंबर नाम है सेम है, एक का नाम ए है, दूसरे का भी नाम ए है, तो ना वो एरर देगा, बोलेगा वेरिएबल नेम ऑलरेडी यूज्ड, हाँ ओके ठीक है। ओके तो नेम स्पेस से हम क्या कर सकते हैं ना, सेम नाम के कितने भी वेरिएबल्स बना सकते हैं, ओके। लेकिन उसके लिए उतने नेम स्पेसेस बनाने पड़ते हैं। अब ये यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्या होता है, ये मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा, फिर अगले लेक्चर में नेम स्पेस हम लोग कैसे भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पॉइंटर्स तक मैंने ले लिया है। अगले इसमें होगा एरे, रेफरेंसेस, कंट्रोल फ्लोज और फंक्शंस, ठीक है। एंड कर दूं, ओके। हाँ हाँ। अच्छा रुको 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 रुको, एक बात तो मैं भूल ही गया। अ, वल्लभ अभी आया शायद, कौन कौन है देखने दे। आदित्य है, गिरीश है, मोहम्मद है, साक्षी है, शारदा है, देवांश है। एक बार ओवरव्यू करते हैं क्या क्या पढ़ा आज हमने। सबसे पहले किससे स्टार्ट किया, ऑपरेटर। ऑपरेटर। ऑपरेटर से स्टार्ट किया। क्या क्या ऑपरेटर है सब बता साथ में, कोई सीन नहीं, फटाफट 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 2 मिनट में खत्म कर देंगे। arithmetic, लॉजिकल, रिलेशनल, कंडीशनल, बिटवाइज। बिंदास बिंदास साथ में बोल, गिरीश कोई रुकने की कोई जरूरत नहीं, सब साथ में बोल दो चलेगा, ठीक है। क्या क्या है वो सबको पता है कि मुझे पूछने की जरूरत है वापस। नहीं पता है। उसके बाद क्या पढ़े, ओपन लाइफ टाइम। ओपन लाइफ टाइम, ओपन लाइफ टाइम के बाद क्या पढ़े, पॉइंटर्स। पॉइंटर के पहले एक और चीज पढ़े, अगर मुझे एक वेरिएबल है उसकी वैल्यू फिक्स्ड रखनी है तो क्या यूज होगा, कांस्टेंट। 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 कांस्टेंट का, कांस्टेंट का कीवर्ड क्या है मोहम्मद, कॉन्स्ट। ठीक है। आज इतना ही हुआ है, बाकी का अगले लेक्चर में एंड कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। अब ग्रुप पे एकदम मस्त रिव्यू डालने के कि वाओ सो असम नाइस